बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिया समाज से मैं हूं हिकमत जंजुआ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, पिछले दिनों काफ़ी शोर था कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अब बदली कि अब बदली। चौधरी अनवारुल हक अब गए कि अब गए। फिर बहस शुरू हुई कि नून लीग आएगी या पीपल्स पार्टी। फिर उसके बाद ये बात सामने आई कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी और नून लीग उसकी अपोजिशन होगी। फिर ये भी आपने देखा होगा, सुना होगा सोशल मीडिया पे कि नून लीग के भी बहुत से लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं और पीटीआई के भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो हुकूमत आई नहीं? आज़ाद कश्मीर में चौधरी अनवारुल हक की सरकार उसी तरह से मौजूद है। और फिर क्यों? इसके पीछे बहुत सी वजूहात भी हो सकती हैं, क्योंकि वो हम सब जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत कहाँ से डिक्टेट होती है, कहाँ से इनकी डोरियां हिलती हैं और किन शराइत पे ये हुकूमत बनती है। अगर रात के 12 बजे 53 वोट आकर चौधरी अनवारुल हक को दिए जा सकते हैं तो ये फैसला, ये सोचना, ये समझना बहुत आसान है कि यहाँ जमहूरियत नहीं है बल्कि वही सरकार है जिसे जिधर चाहे हाँक दे। लेकिन चलें, खैर, दुनिया को दिखाना, झूठ बोलना, उधर जाकर जमहूरियत का डंडोरा पीटना, इधर मराहतें देना, फिर ब्लैकमेल करना, फिर उन्हें इस्तेमाल करना, ये बहुत से मुफाद छोटे छोटे जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से लिए जा सकते हैं। और सारी वजूहात में से एक बात यह भी हुई कि पाकिस्तान के अंदर जो 26वीं आईनी तरमीम थी उसके अंदर जो जमहूरियत का कत्ल, आइन का कत्ल, कानून की पामाली और वहाँ पर वन मैन शो के जिस तरह से सारा निज़ाम है, उसमें से जो थोड़ा बहुत सुकम रह गया उसे लेने के लिए अब 27वीं आईनी तरमीम चाहिए। और 27वीं आईनी तरमीम के अंदर क्या है वो अगर हमें पता चल जाए तो हमें तो खैर क्या फ़र्क पड़ेगा, हम तो वैसे भी सिर्फ सांसें लेने की हद तक जिंदा हैं। फर्क उनको पड़ता है जो बड़े बड़े अरबपति खरबपति बनते हैं इस निज़ाम के अंदर आकर, जो करप्शन करते हैं, जो डॉन बनते हैं, उनको फर्क पड़ता है। लेकिन चल, अगर वो पता चल जाए तो शायद कि जो बाशऊर शख्स है वो सियासत करना छोड़ दे। तो 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवाने के लिए सुनने में आया कि ये शर्त रखी गई पीपल्स पार्टी को कि पहले आप 27वीं आईनी तरमीम के लिए वोट दें, हमारी हमायत करें, उसके बाद जीबी और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत आपके हवाले की जाएगी। ये है जनाब आज़ाद कश्मीर का जमहूरी सियासी निज़ाम। और ये है कि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म का अनाउंसमेंट आज़ाद कश्मीर से होगी बहुकुम बिलावल भुट्टो जरदारी। अब उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत का एक तुर्रा इम्तियाज रहा है, तमाम सियासी जमातें, उसमें जमात इस्लामी हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, जेयूआई हो, बाकी और ABCD हो, वो जिस चीज के खिलाफ सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, जो ये कहते हैं ये मुल्क दुश्मन है, ये नहीं होने देंगे, हमारी लाशों से गुजर कर ये सब कुछ होगा, अगर ऐसा हो गया तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और आखिर में आराम से वोट देकर वही करारदाद मंजूर करवा देते हैं। चाहे वो ये हो कि चलते चलते जिसको चाहो गोली मार दो, कोई FIR नहीं कटेगी। पीपल्स पार्टी भी बहुत अरसे से 70 सालों से सेम यही खेल खेलती आ रही है। MQM भी यही खेल खेलती है, JUI भी यही खेल खेलती है, नून लीग भी खेलती है कि हम 27वीं आईनी तरमीम नहीं होने देंगे, नहीं मंजूर, ना मंजूर, मुस्तरद कर दिया। और बेचारे आज़ाद कश्मीर के अंदर या पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी के हामी लोग तालियां भी बजाते हैं, खुश भी होते हैं, बल्ले बल्ले बल्ले, बिलावल जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, जीबी की हुकूमत को ठुकरा दिया। उसने जमहूरियत की बात की। ये चैलेंज भी है
اور तमाम उन दोस्तों, साथियों, जानने वालों के लिए ये बात याद रखिएगा कि जब 27वीं आईनी तरमीम पे वोट देने की बात आएगी तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी ही आगे होगी। वो बीच में से ऐसी ऐसी दलीलें, तलावलें, ऐसी कुछ चीज़ें निकाल के ले आएंगे कि यही जमहूरियत है, यही मुल्क की बेहतरी है, यही मुल्क की मजबूती है, ये 27वीं आईनी तरमीम से ही तो मुल्क तरक्की करेगा, इसी से सरमायाकारी आएगी, पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो इसलिए ये खुश होने की बात नहीं है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम अवाम को कभी मजहब का चूरन बेचते हैं, कभी इस्लाम का चूरन बेचते हैं, कभी गजा का चूरन बेचते हैं, कभी कश्मीर का चूरन बेचते हैं, कभी मुल्क की तरक्की का चूरन बेचते हैं, कभी सरमायाकारी का चूरन बेचते हैं, और ये चूरन बेचकर अवाम से हमदर्दियां लेते हैं और बाद में फिर वही करते हैं कि जो उनसे करवाया जाता है। अगर थोड़ा सा कंपेयर करें, मैं तो हर वैसे अब तो किसी भी हुकूमत का उस तरह से वो नहीं हूँ, क्योंकि यार न सियासत है न जमहूरियत है। तो चौधरी अनवारुल हक हो वो भी अच्छे हैं, तनवीर इलियास हो वो भी अच्छे हैं, कोई चौधरी यासीन आ जाए वो भी अच्छा है, कोई और आ जाए, फारूक हैदर साहब आ जाए वो भी अच्छे हैं, सब एक जैसे हैं, क्योंकि सब ने सुनना है ना, हुक्म मानना है। तो हुक्म मानकर चलने वाला कोई भी आ जाए वो अच्छा ही होगा, मतलब वो सही होगा। लेकिन चौधरी अनवारुल हक थोड़े से बाकियों से बेहतर इसलिए भी रहे हैं कि कम से कम उन्होंने अपने कोई भांजे, भतीजे, फूफी का बेटा, चाचे का बेटा, फलाने का बेटा, दोस्त का बेटा, उसको ठेका नहीं दिया, उसको मराद नहीं दी, उसको कोई चपरासी नहीं लगाया, उसको कोई क्लर्क नहीं लगाया, उसको कोई सिफारिश करवा के नहीं, कम से कम ये तो नहीं किया। ये प्लस पॉइंट उसको जाता है। लेकिन बाकी ये कहना कि पीपी आएगी तो ये तीर मार देगी, मुमकिन नहीं है। नून लीग आएगी तो ये दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी, नहीं। आजाद कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान में भी जो भी हुकूमत है वो सिर्फ और सिर्फ डमी है, स्टैंप है। उसका सहारा सिर्फ ऐसी है जैसे स्टैंड पे मैंने अपना कैमरा रखा हुआ है और मैं आपसे बात कर रहा हूं, और ये स्टैंड सिर्फ इस काम आता है कि इसके कंधे पे कैमरा रखा हुआ है। इसी तरह से सियासी हुकूमतों के कंधे पे कभी अमेरिका, कभी कोई और, कभी ताकतवर, कभी इस्टेब्लिशमेंट अपने अपने बंदूकें रखकर फायर करते हैं, और कभी 26वीं, कभी 27वीं, कभी 18वीं, कभी कुछ वो आईनी तरमीमें करवाते हैं। बाकी रहा निज़ाम के आने वाले वक्त में तो देखते हैं। जीबी में अभी भी केपीके में इस वक्त तक जो नौजवान नस्ल आई है, सोहेल अफरीदी और उनके साथ बाकी साथी, फिलहाल तो वो टकरे हुए हैं, तगड़े हैं। इमरान खान पे पाबंदियां उसी तरह से हैं, उसके ऊपर वो सारी सख्तियां उसी तरह से हैं, निज़ाम उसका दुश्मन उसी तरह से है। अब बात आखिर में वही है कि अल्लाह का प्लान कब सामने आता है। शायद कि थोड़ा बहुत अभी ये कुछ रहता हो नंगा करना, वो नंगा होने के बाद वो भी एक्सपोज हो जाएंगे। एक बार जिनको इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।